दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा क्या वाकई में अब नरेंद्र मोदी के बुरे ग्रह शुरू हो चुके हैं। क्या चारों तरफ से उन्हें इस वक्त शनि और राहु ने घेर लिया है? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। इस वक्त जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें जहां एक तरफ उनके सामने विपक्ष ताकतवर हो गया है, दूसरी तरफ आरएसएस उन पर हमलावर हो गई है, तीसरी तरफ वो खुद अपने पार्टी में अपने नेताओं से घिर गए हैं। इस वक्त मोदी को अपने दुश्मनों में विपक्ष की जरूरत नहीं है। वहीं पर चौथा सबसे बड़ा अहम फैक्टर जो सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किस व्यक्ति को लेकर आएंगे, इसका इंतजार कर रहा है आरएसएस बहुत ज्यादा शिद्दत से कि किसका नाम वो अनाउंस करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन आएगा इस वक्त, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के नाम का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है, उनका नाम तय हो जाता है, ऑफिशियल जानकारी आ जाती है, उसके तुरंत बाद आरएसएस ये तय करेगा कि उसे मोदी के साथ रहना है या मोदी के सामने रहना है। क्योंकि मोदी के साथ रहने के लिए आरएसएस ने अपना एक नाम आगे भेज दिया है और ये नाम अगर मोदी और शाह ने नहीं स्वीकार किया तो आरएसएस मोदी के सामने आ जाएगा। ये ऐसा नाम है जिसे सुनकर मोदी और शाह के कानों से जो आग निकली होगी उससे ज्यादा आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वो नाम है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 15 साल से ये नाम गुमनाम था और आरएसएस ने आज इसी नाम को मोदी और शाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा नाम है जो कि मोदी और शाह के चेहरे की रंगत उससे भी ज्यादा उड़ा चुका है, जो उन्होंने अपने चुनाव के परिणाम देख करके महसूस किया था। 4 जून के बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ भरा दिन इनके लिए रहा है वो यही है कि आरएसएस ने जो तस्वीर इनके सामने रखी है लाकर, जिसका नाम इनके सामने रख दिया है, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त मोदी और शाह के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसकी जिंदगी, जिसका करियर लगभग पूरी तरह से चौपट हो गया सिर्फ मोदी और शाह के ताकतवर बनने की वजह से। वो दोनों ताकतवर हुए और ये कमजोर होता चला गया और ना सिर्फ कमजोर हो गया बल्कि इसे गर्त में डाल दिया गया। इस व्यक्ति को मोदी और शाह ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की। बस ये यही समझिए कि इसके शरीर में प्राण रहे, इतना ही था। इसके अलावा सब कुछ खत्म हो गया। मोदी और शाह का सबसे बड़ा दुश्मन है या फिर ये कहे कि ये वो व्यक्ति है जिसके तन पर अब सिर्फ कपड़ा बचा है और कुछ भी नहीं बचा। और अगर उसके दिल में कुछ बचा है तो मोदी और शाह के लिए बदले की भावना। अगर ये बदले की भावना उनकी अब उन्हें इस मौके पर मिल जाती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मिल जाती है, आकर ये मौका उन्हें मिल जाता है, तो मोदी और शाह के लिए ये बहुत ही बुरी खबर होगी। ये मानकर चलिए कि वो क्या सरकार संभालेंगे, क्या विपक्ष संभालेंगे, वो इस व्यक्ति को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये व्यक्ति अपने गणित में बहुत तेज है, राजनीति में बहुत तेज है। ये व्यक्ति शतरंज की चालें चलना जानता है। बस एक ही चाल थी जो ये नहीं चल पाया और उसी में ये मात खा गया। और ये वो चाल थी जो कि मोदी और शाह के ही तरीके से सामने निकल कर आई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त में मोदी किस तरह से चर्चाओं में घिरे कि उन्होंने जासूसी करवाई लड़की की, किस तरह से गुजरात के कुछ लोगों की एमएमएस-सीडी निकल के आने लगी, कैसे आरएसएस के नेता की एमएमएस-सीडी निकल कर आने लगी। वो बाद में झूठी साबित हुई, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति का करियर तबाह हो गया। अब मैं आपको नाम बता देती हूँ जी। लगभग काफी हद तक जो भी मोदी और शाह को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये समझ गए होंगे कि ये नाम कौन है। मैं बात कर रही हूँ आरएसएस के नेता संजय जोशी की। संजय जोशी, जिनको पिछले 15 साल से एक कोने में पटका हुआ है, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, एक वक्त में रुतबा हुआ करता था, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थी। संजय जोशी के साथ नितिन गडकरी के भी अच्छे संबंध रहे थे, क्योंकि नितिन गडकरी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे बीजेपी में। आरएसएस और राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफी अच्छा रिश्ता उस वक्त रहा करता था और संजय जोशी को जिस तरह से खत्म किया गया, उनके करियर को खत्म किया गया,
उसके बाद वो कभी उठकर वापस आ नहीं पाए। हमने कुछ महीनों पहले खबर की थी कि मोदी का बड़ा दुश्मन आ गया है। दरअसल उस खबर में हमने बताया था कि संजय जोशी दिल्ली में आकर रहने लगे हैं। गोल मार्केट के पास काफी लंबे वक्त से रह रहे थे, लेकिन अब ज्यादा वक्त यहाँ पर रहने लगे हैं। उनके पास खर्चे के पैसे नहीं हैं, उनके पास ड्राइवर के पैसे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो उनके ड्राइवर की तनख्वाह तक देते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में वो व्यक्ति जिसके पास खुद भ्रष्टाचार के नाम पर कलंक लगाने के लिए कुछ भी जिसके ऊपर नहीं हो सामने वाले के लिए, वो इंसान कैसे मोदी और शाह के सामने जब खड़ा होगा, जो खुद अपने पाक दामन के साथ खड़ा होगा, तो कैसे उनका हाल खराब करेगा। क्योंकि इस वक्त आरएसएस की बड़ी चिंता ये है कि ये वो वक्त है जब आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मोदी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। गंगा कहीं और बहने लगी है, कुछ और स्थितियां निकल आई हैं। यहाँ पर नदियों का बंटवारा हो चुका है, ऐसी परिस्थिति सामने आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में इसका फायदा किसी तीसरे को यानी विपक्ष को मिल जाए, ऐसा आरएसएस नहीं चाहता है। इसलिए वो ये चाह रहा है कि अब बीजेपी पर उसका कंट्रोल डायरेक्ट आ जाए। और ये डायरेक्ट कंट्रोल तभी आएगा जब आरएसएस का कोई ऐसा नेता वहां पर मौजूद होगा। मौजूद होने के लिए ये सीट अब खाली हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आरएसएस ने बीजेपी को जो नाम भेजा है, मोदी शाह को जो नाम भेजा है, वो है संजय जोशी का। संजय जोशी का नाम सुनकर मोदी और शाह के पांव की जमीन खिसक गई। खिसकेगी क्यों नहीं, क्योंकि उसी वक्त में संजय जोशी को जिस तरह से किनारे लगाया गया, उसका पूरा का पूरा ठीकरा पूरी दुनिया जानती है। अगर बात करें गुजरात की, तो सब जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ नरेंद्र मोदी पर आकर के टिक जाता है, वहां खत्म हो जाता है। संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी के साथ में, इन दोनों ने आपस में काम किया हुआ है। संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी को मौके भी दिए, मुख्यमंत्री बनाने का मौका भी दिया। लेकिन संजय जोशी के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो तस्वीरें सामने हैं, इतिहास में पन्नों में साफ पढ़ने में आती है। क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, तो खुलकर आप समझ सकते हैं कि ये सब क्या हुआ है। कुल मिलाकर के परिस्थितियां ये है इस वक्त में यहाँ पर कि जिस तरह से ये तस्वीर चल रही है, ये वाकई में नरेंद्र मोदी के लिए चिंता वाली तस्वीर है। ये तस्वीर कुछ ऐसी है जो कि अब इनकी नींद उड़ा चुकी है, इनकी बेचैनी बढ़ा चुकी है। ये तस्वीर कुछ इस तरह की है जो कि अब आज की तारीख में ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी और शाह के पास रास्ते नहीं बचे हैं। अब उनके लिए बुरे दिन की शुरुआत सी नजर आ रही है। एक के बाद एक उनके ऊपर तमाम तरह के दबाव आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर उन पर विपक्ष का दबाव है, दूसरी तरफ जहां अलायंस का दबाव है, तीसरी तरफ जहां पर उनके खुद के पार्टी के अंदरूनी मामलों का दबाव आना शुरू हो गया है। नेता भी अब इनके साथ खुश नहीं है। जो नेता घुट कर जी रहे थे, वो खुलकर जीना चाहते हैं। वहीं चौथा, यहाँ पर अब उनके सामने जो तस्वीरें आकर खड़ी हो गई हैं आरएसएस की तरफ से। ऐसा नाम आरएसएस ने क्यों दिया, आप जरा सोचिए। क्योंकि आरएसएस ये जानती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस नाम को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही वो इस नाम को अस्वीकार कर देते हैं, तो आरएसएस अपने उस रूप में आ जाएगी जो कि शायद मोदी शाह झेल ना पाए। आरएसएस इसलिए अपने उस रूप में आ जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा मोदी शाह के सामने टक्कर देने वाली पार्टी की जगह आरएसएस खुद खड़ी हो जाएगी। अब हाल ही में जिस तरह आरएसएस ने उद्धव ठाकरे के साथ में रिश्तों को कॉर्डियल बनाने की कोशिश की है, अब वो वापस से उन हिंदू संगठनों को और हिंदू पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करके एक अलग संदेश देने की बात कर रही है, जिससे कि वो काम कर सके जो मोदी शाह नहीं कर पाए। और यहाँ पर उस वैक्यूम को बीजेपी में भर सके आरएसएस, जो कि बीजेपी को करना चाहिए था आरएसएस के मुताबिक, जो वो नहीं किया गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। और संजय जोशी का एक ऐसा नाम है जिसे जैसे ही मौका मिलेगा मोदी शाह के सामने खड़े होने का, ये मानिए कि मुर्दे में जान आ जाएगी। और ये मुर्दा इस तरह से हमलावर हो जाएगा कि शायद मोदी और शाह इस हमले को संभाल ना सके, क्योंकि स्थितियां इस वक्त इतनी ज्यादा खराब उनके सामने आ चुकी हैं। संजय जोशी के बारे में अगर आपको बता दें, तो वो तस्वीरें, वो इतिहास गुजरात का आपको खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से 15 साल पहले एक पन्ने में निपटाने की कोशिश की गई संजय जोशी को। संजय जोशी एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ताकतवर रहा। संजय जोशी महाराष्ट्र के, गुजरात में उन्होंने काफी लंबे वक्त काम किया, मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारियां उनको मिली। उन्होंने कई ऐसी जिम्मेदारियां आरएसएस में संभाली और बखूबी संभाली। कभी उन पर कोई दाग नहीं लगा था। लेकिन एक ऐसा सीडी का विवाद सामने आया जिसने उनके करियर को चौपट करके रख दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ गई और आज संजय जोशी बिल्कुल गर्त में पड़े हैं।
अब उन्हें वापस लाने के लिए ये जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है आरएसएस ने, इस पर अगर ये बाउंस हो जाता है, तो ये मानकर चलिए ये बाउंस बॉल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आरएसएस और उसके बाद एक ऐसा सिक्सर मारेगी, जो कि स्टेडियम के शायद बाहर, मतलब कुल मिलाकर के मोदी और शाह की सोच के परे निकल जाए। वो शायद समझ भी ना पाएँ कि आखिर उनके साथ कब, क्या और कैसे हो गया। क्योंकि अभी तक मोदी और शाह जो कर रहे थे, वो आरएसएस के भी एक कुशन के साथ कर रहे थे, एक कम्फर्ट के साथ कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। नुकसान तो नहीं किया, वार तो अभी तक नहीं किया इस चुनाव में आरएसएस ने मोदी और शाह पर, लेकिन साइलेंट हो गई। साइलेंट होना भी एक बड़े वार से कम नहीं था। इसलिए अब जो आरएसएस तैयारी कर रही है, अपना दम दिखाने के बाद मोदी और शाह को कि हमारे बगैर तुम इतने हो, उसके बाद अब आरएसएस हमले की स्थिति में आ रही है। क्योंकि मोदी और शाह ने जिस तरह से जेपी नड्डा से भी बुलवाया कि आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से उन्होंने खुद भाषणों में इनडायरेक्टली कई धमकियाँ देने की कोशिश की, वो धमकियाँ कुछ इसी तरह की थी जैसे कि संजय जोशी को भी खत्म किया गया कि मैं कुछ राज़ खोल दूँगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। ये राज़ खोलने की बात, बर्दाश्त नहीं करने की बात मोदी की आरएसएस के लिए थी, या यूँ कहें सीधा मोहन भागवत के लिए थी। अगर ऐसा कुछ है तो मोहन भागवत यूँ तो शांत दिखते हैं, आरएसएस संगठन के को संभालते हैं, उसके प्रमुख हैं, लेकिन जब वो राजनीति पर अपने दाँव खेलना शुरू करेंगे, तो उस वक़्त मोदी और शाह के लिए इसे झेल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये तस्वीर अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो उठी है। राजनीति हर तरफ से अपने रंग दिखा रही है, अपना खेल खेल रही है। देखना ये होगा कि चाणक्य जो खुद को अभी तक कह रहे थे, वो इसमें से किस नीति से बाहर निकल पाएँगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए